गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं। इससे पहले का वीडियो जिन्होंने नहीं देखा उस वीडियो को जरूर देखें। उसमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलो चलते हैं रिमेनिंग क्वेश्चन की तरफ। लेट्स गो। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5th। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। क्या करना है हमें? क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी नंबर जिसका आप क्यूब करोगे, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 9m, या 9m की फॉर्म में होगा, या 9m + 1 की फॉर्म में होगा, या 9m + 8 का फॉर्म होगा। ये बताना। आप कोई भी नंबर लेट कर लो, फिर उसका क्यूब करते हैं। पहले सिंपल से नंबर से स्टार्ट करते हैं। जैसे 4 है, 4 का क्यूब करते हैं। 4 का क्यूब कितना हो गया? 64 हो गया हमारा। अब देखो, इसको 9m की फॉर्म में बनाना है, 9m + 1, 9m + 8। तो इसको मैं 64 को क्या लिख सकता हूं? ये 9 के टेबल पे जाता है, कितने पे? 9 7 से 63 हो जाएगा, एंड रिमेनिंग इज 1। सो इट इज ए फॉर्म ऑफ 9m + 1। ये कैसा फॉर्म बना दिया इसने? 9m + 1 का फॉर्म बना दिया। 9 इंटू ये पता नहीं नंबर, क्योंकि ये डिपेंड, ये 9m के साथ ये जो m है ना, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर कि क्या आप सोच रहे हो। तो ये क्या हो जाएगा? 9m + 1 हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट नंबर सोचते हैं। 5 का क्यूब। 5 का क्यूब क्या होगा? 125। क्या होगा? 125 हो गया हमारा। इज इट क्लियर? फिर 9 के टेबल पे 9 का ये मल्टीपल होगा, 9 का ये मल्टीपल होगा। 9 1 से 9 हो जाएगा रजे। उसके बाद कितना बच गया? 35 हो गया। 9 3 = 27। ठीक है, प्लस आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 8 बच जाएगा। तो ये 9m + 1 का फॉर्म हो गया, ये 9m + 8 का फॉर्म हो गया। कौन सा फॉर्म हो गया? 9m + 8 का फॉर्म। तो 9m + 1 हो गया, 9m + 8। 9m का फॉर्म आप ऐसे बता सकते हो कि कोई भी नंबर सोचो, जैसे 3 का क्यूब। 3 का क्यूब कितना होता है? 3 से 9, 9 3 से 27। तो 27 इज इटसेल्फ अ मल्टीपल ऑफ 9। और आप कैसे बोल सकते हो कि इसका डिजिट सम 9 है? तो 9 × m हो गया ना। तो कहने का मतलब ये चीजें है, जैसे इसको 9 × 3 लिख सकते हैं ना हम लोग। तो यही क्वेश्चन का एप्लीकेशन हमने पहले समझने की कोशिश की है कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ, या तो 9m होगा, नंबर सोचा। नेक्स्ट नंबर मैंने सोचा 9m + 1 की फॉर्म में हो गया। m किस पे डिपेंड करता है? कौन सा नंबर सोचोगे उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। तीसरा नंबर 9m + 8। तो 9 इंटू, जैसे मैंने 5 सोचा, 5 का क्यूब 125, 9 × m + 8। तो आ गया आप सभी को समझ? ये है इसका एप्लीकेशन। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। यूक्लिड डिवीजन लेमा, लेट a = b³ + r इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। फिर से वही से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। इज इट क्लियर? उसके बाद व्हाट इज द वैल्यू b? क्यू के साथ, m के साथ यहाँ पे क्या है? 9। क्यू के साथ मतलब आपका डिवाइजर क्या है? ये हमारा ये ना, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ पे हमारा डिवाइजर क्या है? 9। तो b का वैल्यू क्या हो गया? 9 होगा। हमने ये यूक्लिड डिवीजन लेमा में पढ़ा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r? r का वैल्यू 0 हो सकता है, यस, इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन 0, क्लियर, एंड लेस देन b, लेस देन, और इसमें क्या आ जाएगा? b। दैट मीन्स व्हाट इट इमीडिएटली सजेस्ट, ये हमें क्या बता रहा है कि r का वैल्यू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 एंड 8। 9 नहीं हो सकता क्योंकि आपने इससे डिवाइड किया। ये क्यों नहीं होता? इसका आंसर हमने फर्स्ट वीडियो में देने की पूरी कोशिश की है, आप उस वीडियो को जरूर देखें। चलो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो इसमें इतने नंबर्स को, r की वैल्यूज को पुट करना, ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल और ये बोल सकते हैं कि बड़ा टास्क हो सकता है। तो हम 0 1 2 3 वैल्यूज पुट करके देखते हैं कि हमारे ये 3 फॉर्मेशन दिखा दें। जैसे मैंने 3 नंबर सिलेक्ट किए, हम इन तीनों से ही पूरे आंसर को एक समराइज कर लेंगे। ठीक है, तो r का वैल्यू पहले 0 पुट करते हैं। जब राजे हम लोग 0 पुट करेंगे, इसको 0 पुट करेंगे तो a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? a इक्वल्स टू हमारा क्या? b³ + r है। क्या चीज है? a इक्वल्स टू b³ + r। ठीक है, तो हमारे पास b का वैल्यू कितना है? 9। r का वैल्यू पहले हम 0 पुट कर दिया हम लोगों ने। b का वैल्यू क्या है हमारे पास? 9।
तो 9q प्लस 0, 9q प्लस 0 इज इटसेल्फ 9q। इसके बाद क्या करना है, उसने क्या बोला है कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्या करना है हमें, क्यूब करना है। तो 9q का क्यूब, सो ये 9 का क्यूब कितना होता है, 729 होता है आई थिंक, है ना। 729 का 729 क्यूब। अब 729 को मैं क्या लिख सकता हूं, 9 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल मैंने लिख दिया, तो अंदर क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा 81 क्यूब। इज इट क्लियर। तो ये चीज रह जाएगा। अब मैं इस 81 क्यूब को क्या लिख सकता हूं, देखो 9 छोड़ के ये जितना भी बच जाएगा, ये नहीं मेरे को पता, जो भी बचे वो उसको मैंने क्या मान लेना है, m मान लेना है। तो मैं यहां पे लिख दूंगा वेयर 381 क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू m। इज इट क्लियर कि मैंने ये मान लिया कि जो ये 81 क्यू स्क्वेयर है वो किसके इक्वल है, m के इक्वल है। तो 9 इंटू जितना भी बच जाए वो m हो जाएगा। तो हमारा पहला r का वैल्यू 0 पुट करने पे 9m हो गया। ठीक है, अब हम r का वैल्यू 1 पुट करेंगे, फिर देखते हैं ये क्या चीज बनता है। ठीक है, r का वैल्यू 1 पुट करना हम लोगों को, तो मैं इसको यहां से इरेज करता हूं। अच्छे से इरेज कर लेते हैं हम लोग इसको। अब r का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं इसमें। ठीक है, r का वैल्यू 1 पुट करते हैं। r का वैल्यू 1 पुट करेंगे राजे, क्या आ जाएगा, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, फिर ऐसे लिखा मैंने। नाउ द वैल्यू ऑफ r इज 1, दैट मीन्स b का वैल्यू क्या, 9 क्यू प्लस 1 का क्यूब, एंड वी नो दैट a प्लस बी क्यूब क्या होता है। मैं यहां पे कर रहा हूं, ठीक है, इस पार्ट को इधर कर रहा हूं। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है हमारे पास, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यही होता है। अब आपके पास पहले क्या है, 9 क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू क्या है हमारे पास, 9 क्यूब स्क्वायर 1 प्लस 3a का वैल्यू 9 क्यूब 1 का स्क्वायर। अब हमें किस फॉर्म में बनाना था राजे, इसको 9m प्लस 1 के फॉर्म में बनाना था, है ना, 9m प्लस 1। देख लेते हैं, अब 1 का क्यूब तो 1 हो जाएगा। मैं इस नंबर को ऐसे करता हूं, ये जो चीज है इसको एक साइड पे रख लेते हैं हम लोग, इसको एक साइड पे रख दिया मैंने। 9 क्यू का क्यूब, 9 क्यू का क्यूब 729 हो जाएगा आपका। अगर चलो लिखता हूं, बाद में देखते हैं हम लोग। क्यू क्यूब, इसको मैंने पहले इधर कर दिया। अब 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, 81 इंटू ये क्या है 3, क्या हो जाएगा राजे, 3 1 से 3, 3 8 से 24, 243 क्यू स्क्वायर हो जाएगा ये। फिर इसको इनको मल्टीप्लाई करोगे, ये 1 का स्क्वायर 1, 3 9 से 27 क्यू। इज इट क्लियर। नाउ वी टेक 9 कॉमन फ्रॉम दीज, इन सब से 9 कॉमन ले लेते हैं। ये क्या बन जाएगा राजे, 9 कॉमन हो गया हमारा, अंदर क्या रह जाएगा 81 क्यू क्यूब, अंदर जो मर्जी बचे उससे कोई हमें मतलब नहीं है। ठीक है, फिर यहां पे क्या 9 2 से 18, कितना हो गया 63, 9 7 से 63 हो जाएगा 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 3 इज द अगेन 27 क्यू प्लस 1। इज इट क्लियर। नाउ दिस टर्म, ये सारी टर्म हमारी किसके इक्वल हो जाएगी, m के इक्वल हो जाएगी। जो मर्जी बचे मेरे को कुछ नहीं लेना देना, हमें क्या आंसर निकालना है कि 9 का ये मल्टीपल है, ये पता नहीं हमें क्या चीज है। दिस कैन बी रिटन एज 9m प्लस 1। इज इट क्लियर। वेयर ये लिख देना राजे 81 क्यू क्यूब, राइटिंग का थोड़ा सा लोचा है, इसको ध्यान से देख लेना, 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू एंड दिस इज इक्वल टू m। क्लियर हो गया। तो हमने 9m प्लस 1 का फॉर्म बना दिया। अब रह गया r का वैल्यू हम 2 पुट करते हैं, फिर देखते हैं ये क्या बनता है। ठीक है राजे, अब r का वैल्यू 2,
व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 2 व्हाट विल हैपन, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर है आपके पास, b क्यू प्लस r. नाउ वी विल पुट द वैल्यू b इज इक्वल टू 9 क्यू प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r, 0 हो गया, 1 हो गया. अब क्या करेंगे हम लोग 2. नाउ इट्स क्यूब अगेन a प्लस बी होल क्यूब इज, हमने पढ़ा है क्या हो जाएगा, यहां पे लिख देता हूं रजे, a प्लस बी क्यूब कितना हो जाएगा रजे, 9 क्यू क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब, क्लियर है, a क्यूब प्लस b क्यूब, आगे 3a स्क्वेयर b प्लस रजे क्या आ जाएगा 3ab स्क्वेयर, क्लियर है. फिर 9 9 फिर वही, अगर आपको कॉमन निकालना है तो भी ठीक है, इसको मैं ऐसे भी कर दूंगा, ऐसे कर देते हैं हम लोग. इस पर कॉमन, इस पर हम मैथमेटिक्स ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. 9 क्यू का क्यूब है, इसके बाद क्या है 3 2 6 हो गया. अब ये जो 2 क्यूब है, 2 क्यूब कितना हो गया 8 होता है, हमें 9m बना दिया, 9m प्लस 1. नाउ इट्स टाइम फॉर 9m प्लस 8. तो ना 8 है जो इसमें प्लस 8 है, उसको पहले बाहर निकाल लेते हैं. 8 को हमने पहले इधर रख लिया. नाउ 3 2 6 इंटू 9 क्यू स्क्वेयर. इज इट क्लियर? नेक्स्ट टर्म इज 3 2 2 4 4 3 12 इंटू 9 क्यू. सिंपल सी बात है, मेरे को 9 कॉमन चाहिए, अंदर जो मर्जी हो जाए उससे मेरे को कुछ नहीं लेना देना, क्योंकि इससे हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, इट विल बी सो इजी. 9 कॉमन, अगेन फैक्टराइज करके क्या आ जाएगा अंदर 81 रह जाएगा, है ना. 9 का स्क्वायर रह जाएगा ना अंदर, 9 का क्यूब है तो 81 क्यू, यहां पे क्या रह जाएगा क्यूब रह जाएगा. देखो ना 9 का क्यूब, उसमें से एक 9 हमने बाहर निकाल दिया, अंदर 9 स्क्वायर रह गया, और 81 ये क्यू का क्यूब है, ये ऐसे छोड़ दिया हमने. अंदर क्या रह जाएगा यहाँ पे 6 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या रह जाएगा 12 क्यू प्लस 8. अगेन व्हाट वी कैन राइट, दिस टर्म इक्वल्स टू m. 9, this term can be written as m plus 8. Again, where 81 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू, सॉरी यहाँ पे क्यूब है, स्क्वायर प्लस 12 क्यू इज इक्वल टू m. हो गया ना हमारे, तो तीनों फॉर्मेशन हो गई इसकी कंप्लीट. तो ये हो गया आपका. अब 1.1 के यूक्लिड डिवीजन लेमा वाले सारे क्वेश्चन खत्म कर दिए हैं. चलो ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 विच इज रिलेटेड टू HCF और LCM. इसके ऊपर अलग वीडियो भी बनाएंगे, पर पहले NCERT को खत्म कर लेते हैं. 1.1 1.2 है ना. तो बोल रहा है कि एन आर्मी कंटीजेंट ऑफ 16 मेंबर 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड. पहले हम इस सिनेरियो को समझते हैं कि इसमें है क्या चीजें. March behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of column in which they can march? कहने का मतलब क्या है कि ये आपने 26 जनवरी और 15 अगस्त को एक परेड देखा होगा, जिसमें क्या होता है कि आगे आर्मी बैंड चलता है और पीछे परेड चलती है ना. तो वो कह रहे हैं व्हाट आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम. सबसे पहले वाला कॉलम क्या होता है, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, ठीक है, और इस रो में ऐसे बच्चे बैठे हुए हैं, तो ये सारा एक कॉलम है, और इसके पैरेलल एक और कॉलम बना हुआ है. जैसे आप क्लास में बैठते हो, तो हमारी क्लासेस में अगर टीचर के एंगल, जहाँ से टीचर देख रहा है, तो वहाँ से आपको कितने कॉलम्स मिलेंगे, एक कॉलम, दो, मतलब डेस्क के जो कॉलम होंगे 1 2 और 3. मोस्टली हर स्कूल में यही होता है कि अगर बहुत बड़ा क्लासरूम है तो चार बन जाएंगे, ठीक है, कॉलम्स. इनको बोलते हैं जो वर्टिकल रोज होती हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रोज, और वर्टिकल में जो होता है उसको कॉलम बोलेंगे, और हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड्स बोलते हैं, ठीक है. बट हमारा तो अभी यही है ना कि वर्टिकल रोज को क्या बोलते हैं, वर्टिकल रोज को कॉलम बोलते हैं, ठीक है. तो इसमें ये बोल रहा है कि एक आगे बैंड चल रहा है, कह रहा है आगे बैंड होगा और पीछे उनके आर्मी होगी, आर्मी के कंटीजेंट्स होंगे. आर्मी बैंड है और पीछे उनके आर्मी कंटीजेंट्स हैं, ठीक है. और ये कह रहे हैं ये 16 है और बैंड वाले 32 है. और जो मैंने ऐसे देख रहा हूं, इसमें हम लोग यहां से देखेंगे, यहां से देख रहा बंदा, ठीक है.
तो आपको ये बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स बताने हैं कि ये ऐसे कितने बनाएंगे, 1 2 3 4 5, ये ऐसे कितने बनाएंगे। आप रखने को तो एक ही में सारे पीछे पीछे रखते होगे मेंबर ऐसे, ठीक है। उसने पूछे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। तो आगे मैं आपको बताऊंगा, अगर 2 नंबर दिए हों, जैसे यहाँ पे 6 16 और 32, मेरे पास 2 नंबर है, अगर मेरे पास कोई भी चीज कुछ भी समझ नहीं आता ना, तो आपको ये एक एस्टिमेशन सा लगाना है कि आपको जो नंबर दिए हों उनसे आंसर ज्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है। अगर उनसे आंसर जो नंबर दिए उनसे ज्यादा आ रहा होगा ना, तो एलसीएम का केस होता है। अगर जो नंबर दिए उनसे कम आए ना, आपको लगता है कि यार इसका आंसर इन 2 नंबर से कम आएगा, तो हमेशा वो क्या होगा, एचसीएफ होगा, ठीक है। जैसे इसमें 32 मेंबर्स हैं बैंड के और आर्मी कंटीजेंट्स के इतने मेंबर हैं, ठीक है। आगे बैंड चल रहा है परेड पे और पीछे आर्मी के मार्च कर रहे हैं बंदे, ठीक है। तो कह रहे हैं अगर यहाँ से देखें तो जैसे ये बैंड है, ये बैंड के बंदे के ये कॉलम, एक कॉलम ये हो गया और पीछे यहाँ पे आर्मी के बंदे होंगे, है ना, ऐसे ऐसा कुछ चलेगा। फिर यहाँ पे एक दूसरा कॉलम होगा, सेकंड कॉलम होगा, इसमें पीछे पीछे सारे मार्च करेंगे, इसमें भी मार्च करेंगे, इसमें मार्च करेंगे, ठीक है। अब देखने में पता लग रहा है कि 32 मेंबर्स हैं, ठीक है, और ऐसे ऐसे और भी बनेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि आंसर है आपका या 616, एक भी नंबर से कम आ जाए आंसर। वैसे चलो ये छोटा नंबर ही ले लो, 32 से भी आंसर मेरे को कम आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि 32 कॉलम्स थोड़ी बनेंगे, ठीक है, और उनके पीछे ही और भी मार्च करेंगे। 32 तो इसके मेंबर हैं बैंड के, तो ये ऐसे 32 कॉलम्स तो बनेंगे नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर मेरे को 32 से कम लग रहा है। तो किसी भी 2 नंबर्स, मतलब जो नंबर दिए उनसे आंसर आपको कम लग रहा है, तो हमेशा वो किसका केस होगा, एचसीएफ का होगा। ऐसे बात ये नहीं कि एचसीएफ एलसीएम बच्चे को चलो पता लग जाता है ना अभी, हाँ यार इसका एचसीएफ निकालना, पर ये नहीं, क्वेश्चन को समझना है पहले हमने कि वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ठीक है। ये चीज आगे समझ, इसको बाकी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। अभी के लिए आप यही चीज याद रखो कि अगर जो नंबर दिए हुए हैं उनसे आपको लगे कि आंसर छोटा आ रहा है, तो हमेशा वो एचसीएफ का केस होता है। तो एचसीएफ निकाल लो 616 का और 32 का, आपकी मर्जी है, फैक्टराइजेशन से निकालना है फैक्टराइजेशन से निकाल लो, अगर इसको यूक्लिड डिवीजन लेम्मा के साथ निकालना है तो यूक्लिड डिवीजन लेम्मा के साथ आप इसको निकाल सकते हो। क्लियर है। तो मैं इसको जैसे 616 और 32 है, ठीक है, 32 616, अब 32 1 जा हो जाएगा आपका 32, क्योंकि 64 हो जाएगा, यहाँ पे 11 में से 2 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 में से 3 2, ठीक है, 2 9 और ये आपका 6 हो गया। फिर उसके बाद 6 3 जा 18 हो जाएगा, 9 3 जा 27। तो अगर आप इसको 9 पे करोगे तो ये हो जाएगा आपका 9 2 जा 18 हो जाएगा, 9 3 जा 27, 27 और 1 28। तो 19 पे अगर हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 288, और ये कितना बच गया 88 और 96, 8 बच जाएगा राजा, 8 बाहर आ जाएगा और 32 आपका अंदर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, ये प्योरली डिविजिबल हो गया, 8 4 जा 32। तो 8 आपका क्या आ जाएगा, लास्ट डिवाइजर, जिससे रिमाइंडर आपका 0 आ गया। तो इसका आंसर एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ कितना हो गया राजे, एचसीएफ हो गया आपका 8। क्लियर है। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, और मार्च भी कैसे करना है, टुगेदर, है ना, ऐसा ही है ना लिखा हुआ, हाँ, द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, और ऐसे करना है कि यहां से सेम नंबर ऑफ कॉलम में ही मार्च करेंगे ये बंदे, ठीक है। तो उस सेम नंबर, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, तो एचसीएफ 8 आ गया। तो 8 आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, ठीक है। ये कर दिया मैंने एक्सरसाइज 1.1 का द एंड।